ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड का बड़ा ऐलान सामने आया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 40वीं लहर शुरू कर दी गई है। कादिर, इमाद, खैबर शिकन, फतह मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। लगातार ईरान की तरफ से जवाबी हमले तेज कर दिए गए हैं और इन हमलों की 40वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें यूएस सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कादिर और इमाद मिसाइलों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। खैबर शिकन और फतह से भी हमला किया गया है। तो ईरान का पलटवार लगातार जारी है। कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें हैवी मल्टी वॉरहेड और क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें शामिल हैं। ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, बेयरशेबा और उत्तरी इजराइल पर निशाना साधकर किए गए हैं। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल के कई शहरों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। हमले में तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में सायरन बजने लगे और जाहिर है एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि ये हमला कई घंटों तक चला और इसे अब तक की सबसे तेज कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। और मिडिल ईस्ट जंग पर बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ का हमला हुआ है। बोर्ज अल ब्राजने इलाके में हमला, जिसके बाद भयानक आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल की तरफ से बेरूत में लगातार स्ट्राइक्स जारी। युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले के बाद किस तरीके से वहां आग लग गई, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर एक बड़ी तस्वीर। और लेबनान की राजधानी बेरूत के अल रुएस से तबाही की भयावह तस्वीर सामने आई। हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ पर इजरायली वायुसेना ने पिछले कुछ घंटों में भीषण हवाई हमले किए हैं। धमाके के बाद पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तक 500 से ज्यादा मौत का दावा किया गया। दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के ताजा हवाई हमलों से भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। ये इलाका हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। इजराइल की ओर से किए गए ताजा हवाई हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में भारी तबाही का मंजर सामने आया है। कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं तो कई इलाकों में धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। दक्षिण लेबनान के टायर, सिडोन, मारकबा, अल तुफा इलाकों में भी लगातार स्ट्राइक हो रही है। आईडीएफ ने कई इलाकों के लिए इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी की है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। इस बीच एक बड़ी खबर है। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई। बंदरगाह में देखे गए धुएं के घने गुबार, सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। आग पर काबू पाने की फिलहाल कोशिशें की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, घने धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश हालांकि लगातार जारी है। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया। हमले के बाद कम से कम तीन तेल स्टोरेज सेंटर्स में भीषण आग लग गई है, जहां लाखों लीटर कच्चा तेल जल रहा है। ओमान के सलालाह पोर्ट से यह भयानक तस्वीर सामने आई है, जिसमें तेल भंडारण सुविधा धू कर जलती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक इस ऑनेल स्टोरेज फैसिलिटी पर ईरान ने हमला कर इसे नष्ट कर दिया। हमला इतना तेज था कि पूरे कैंपस में भीषण आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। ये सुविधा सलालाह पोर्ट का अहम हिस्सा मानी जाती है, जहां बड़े पैमाने पर तेल का भंडारण किया जाता था। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इराक के एरबिल से लेकर लेबनान के बेरूत और ओमान में अब ये जंग और बढ़ गई है। एरबिल में स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से, बेरूत में आईडीएफ का लगातार ऑपरेशन जारी है और ओमान में जो सलालाह पोर्ट है वो पूरी तरह से उसका ऑयल स्टोरेज आग हो गया है।